गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने रिसर्च से रिलेटेड एक और नई बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जैसे कोई जो भी रिसर्चर्स होता है वो ये सोचता है कि उसका जो रिसर्च है, जो प्रोजेक्ट है, वो अच्छे जर्नल में, अच्छे पेपर में पब्लिश हो जाए। तो इससे काफ़ी उसको अच्छा माना जाता है कि हाँ, उसका प्रोजेक्ट था जो काफ़ी वैल्यूएबल प्रोजेक्ट माना जाता है। तो जब हम रिसर्च पेपर लिखने बैठते हैं तो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो वही सब मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। जैसे टाइटल, जो रिसर्च का टाइटल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। टाइटल को पढ़ के ही लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो रिसर्च है, ये जो प्रोजेक्ट है, उसमें क्या किया गया है और इस मतलब किससे रिलेटेड है और इसमें क्या किया गया होगा। ये हम लोगों को पता चल जाना चाहिए टाइटल को ही पढ़कर। दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक तरीके से समरी पार्ट होता है कि जैसे इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या किया है, किस तरीके से किया है और क्या आउटकम आए हैं। ये एक छोटा समरी टाइप होता है एब्स्ट्रैक्ट। इस संक्षेप में हम लोग जो प्रोजेक्ट का जो हमारे सार होता है उसको लिख देते हैं। फिर आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो होता है, कुछ वर्ड होते हैं जो बार बार हम लोग प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। उन्हीं के माध्यम से ही जो बार बार हम लोग इसमें प्रोजेक्ट में अपने यूज़ करते हैं, उन्हीं को जो है कीवर्ड में लिख दिया जाता है। ठीक, जैसे जो मान लीजिए कोई है वो बॉइलिंग में कर रहा है, ठीक, बॉइलिंग में उसका प्रोजेक्ट है, तो क्या क्या यूज़ कर सकता है वो, बार बार हीट ट्रांसफ़र यूज़ कर सकता है। ठीक, या तो वो क्या कर सकता है, वो क्रिटिकल हीट फ्लक्स यूज़ कर सकता है। क्रिटिकल हीट फ्लक्स, या जो है बॉइलिंग हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट यूज़ कर सकता है। तो ये सब जो टर्म होते हैं, यही जो है कीवर्ड्स के रूप में लिखे जाते हैं। ये इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं लिखे जाते, 3 या 4 मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा वर्ड नहीं लिखे जाते। फिर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग कैसे, हम लोगों के माइंड में ये प्रोजेक्ट लेने का डेवलप हुआ, कैसे माइंड हम लोग सोचे, वो चीज़ लिखते हैं। जैसे हमें कोई हमारे जो इन्वायरमेंट है या हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमें ये चीज़ कमी महसूस हुई, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे उसकी कमी है महसूस हुई, तो उसके कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सब पहले हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन में। फिर कौन कौन से पेपर हैं जो रिसर्च इस फील्ड में हो चुकी है उससे रिलेटेड हम लोग लिखते हैं उनमें। और फिर जो जो रिसर्च हो चुकी है उसमें क्या क्या बचा है, तो उसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, ये सब हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। फिर इसमें हम लोग बताते हैं कि अच्छा, इसमें जो ये बचा है इसमें हम लोग ये पार्ट को कवर करेंगे, या ये जो रिसर्च है या ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम लोग आगे इलेबोरेट करेंगे। ओके। क्या आता है मेथोडोलॉजी। जो हम प्रोजेक्ट चूज़ किए हैं उसमें क्या क्या मेथड आएंगे, उनको किस किस तरीके से करेंगे, उसमें क्या क्या और ऑप्शन हो सकते हैं, कितने मेथड हो सकते हैं, क्या हो सकता है, ये सभी हम इसमें लिखते हैं मेथोडोलॉजी में। मेथोडोलॉजी सिर्फ एक नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो सभी प्रोसेस को हम पॉइंट टू वाइट टेबलेटेड फॉर्म में या जैसे भी हमें सुविधाजनक महसूस होगा हम वैसे इसमें लिखते हैं। अब मेथोडोलॉजी जब करेंगे, मेथड परफॉर्म करेंगे, तो रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट एक नहीं आता। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं या रिसर्च करते हैं तो किसी एक प्रोजेक्ट को हम लोग कई बार उसको रिपीट करते हैं, तो कई सारे रिजल्ट आते हैं। उन रिजल्ट को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करके एक स्पेसिफिक रिजल्ट हम लोग निकालते हैं कि अच्छा ये जो है हमारा रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट के बाद हम डिस्कस करते हैं कि आखिर यही रिजल्ट क्यों आया, आखिर ऐसे कौन कौन से इसमें एक्टिविटी हुई, या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ सरफेस की, या कौन कौन सी जो मटेरियल है जो हम लिए उसमें ऐसा क्या चेंज हुआ, क्या ऐसा कुछ हुआ कि जिससे उसका क्या हुआ, रिजल्ट ऐसा आया है। जो चेंज हुआ रिजल्ट, वो पहले कंपैरिजन में जो चेंज हुआ है वो ऐसा क्यों हुआ, इसको डिस्कस करेंगे और उसको कंक्लूड करके फिर लिखेंगे। कंक्लूजन में क्या लिखते हैं कि अच्छा ये वाला रीज़न होगा तो इस वजह से ऐसा रिजल्ट आया है, ये रीज़न होगा इसलिए ऐसा रिजल्ट आया है। दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करके लिखेंगे। रेफरेंस लास्ट में क्या है कि जो जो चीज़ें हम किसी दूसरे रिसर्च पेपर से उठाते हैं तो उसको रेफरेंस देना होता है। हम किसी का काम को यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट देना ज़रूरी होता है, वरना वो चोरी कहा जाएगा। तो इसमें हम चोरी नहीं करेंगे। यदि हम किसी के प्रोजेक्ट से कुछ चीज़ सीखते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, या जैसे अब हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसमें कई चीज़ें लिखेंगे, अच्छा ये प्रोजेक्ट हो चुका, तो उसमें हमें
लेना पड़ेगा कि अच्छा ये जो ऑथर है इसने ये वाला प्रोजेक्ट किया था और ये यहाँ से बिलोंग करता है, इसके बारे में सारी डिटेल हमें रेफरेंस पॉइंट में लिखना पड़ेगा। तो ये मैं एक आउटलाइन बताया हूँ कि ऐसे ऐसे होता है, बाकी इसको जब आप करने जाएंगे तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।